नागपुर में पिछले 15 वर्षों में धर्मांतरण की संख्या बढ़ चुकी है। आपके पास की बस्ती में हो रहा है, आपको पता नहीं। आप सब्जी खरीदने के लिए जाते हैं, जहां सब्जी खरीदने वाले सब्जी बेचने वाले के गले में किस दिन आपको क्रॉस दिख जाएगा आप बता नहीं सकते। जबलपुर में मैं एक जगह पर आम खरीदने के लिए कार रोकी, हमारे डॉक्टर गुमास्ता जी ने, वहां जाकर के मैं कार में बैठा था, वो आम खरीद रहे थे, हमने देखा उस आम वाले के गले में क्रॉस। मैंने कहा नाम क्या है? बोले राम तीरथ। मैंने तो राम तीरथ तेरे गले में ये क्रॉस? नहीं, बोले वो एक बहन जी आई थी, उन्होंने कहा इसको गले में डालोगे तो मन को शांति मिलेगी। मैंने कहा मिली क्या? बोले नहीं, उस दिन से पत्नी से झगड़ा हो रहा है। इतने भोले हमारे लोग हैं। कोई आकर के कह देता है गले में क्रॉस पहन लेते। हम कब जागरण करेंगे? हम कब अपने घरों से बाहर निकलेंगे? इसका धर्मांतरण के बारे में तो एक ही विचार है, हिंदू समाज जागृत होकर के अपने वंचित, दलित, वनवासी भाइयों के लिए सेवा नहीं करेगा तो धर्मांतरण के बारे में चिल्लाने का आपको कोई अधिकार नहीं। इससे निकलना पड़े, यही एकमात्र उपाय है। स्वामी विवेकानंद और महात्मा गांधी के सपनों के भारत की समानता क्या हो सकती है? एक ही सपने। भारत के लिए जिसने भी ईमानदारी से सोचा उसका सपना एक ही था। महात्मा गांधी सारी जिंदगी राम राज्य राम राज्य राम राज्य की बात करते रहे। गांधी का नाम लेने वाले राम से डरते हैं आजकल, वो अलग बात है, लेकिन गांधी जी सारी जिंदगी राम राज्य की बात करते हैं। इसलिए गांधी जी का स्वप्न और स्वामी जी का स्वप्न अलग अलग नहीं, रास्ते अलग अलग थे। उसके ऊपर विवाद हो सकते हैं, उसके ऊपर विचार हो सकता है, पर आदर्श एक ही है। यह वर्ष गांधी जी के हिंद स्वराज का वर्ष है। आप लोगों को उसका स्वाध्याय करना चाहिए। हिंद स्वराज का, हिंद स्वराज भारत की आत्मा को समझ करके उसके लिए कौन सी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक व्यवस्था स्वतंत्रता के बाद लागू होनी चाहिए, यह गांधी जी ने 1911 में लिखा था। दे दी हमें आजादी तूने बिना खड़ग बिना ढाल। बड़े विवाद का विषय है ये वाक्य भी। जिन लोगों ने बलिदान किया उनका क्या होगा? लेकिन ऐसा गीत गाने वाले भी हिंद स्वराज को पढ़ते नहीं है, जानते नहीं है। 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जिनके प्रधानमंत्री बनने के लिए सारी प्रदेश कांग्रेस कमेटियों के प्रस्तावों के विपरीत महात्मा गांधी के अकेले के वोट से सुबह सरदार पटेल ने अपना नाम वापस लिया और प्रधानमंत्री बन गए नेहरू। उस नेहरू ने 46 में महात्मा गांधी को पत्र लिखा है, आपका ग्राम स्वराज, आपका हिंद स्वराज आउटडेटेड है, उसकी मियाद पूरी हो गई, आज उसे लागू नहीं किया जा सकता। वो पत्र उपलब्ध है। हमने अक्टूबर 1998 में गांधी जयंती के अवसर पर विवेकानंद केंद्र की हिंदी मासिक पत्रिका केंद्र भारती में गांधी जी का नेहरू को लिखा हुआ पत्र, नेहरू का उत्तर दोनों छाप दिए बिना किसी एडिटोरियल कमेंट के। करने की जरूरत ही नहीं, पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि गांधी जी की हत्या किसने की। नाथूराम गोडसे को तो बेचारे को ऐसे ही फांसी चढ़ा दिया। गांधी के विचारों की हत्या तो उनके ही अनुयायियों ने की है। इसलिए गांधी जी का स्वप्न और स्वामी जी का स्वप्न अलग नहीं है, एक ही स्वप्न है। भारत की नस को पहचानने वाले वो व्यक्ति थे। और यदि गांधी जी का क्या स्वप्न था ये आप जानना चाहते हो तो प्रोफेसर धर्मपाल को पढ़िए, जो गांधी जी के शिष्य थे, जिन्होंने अपना जीवन पूरा खपा दिया गांधी जी के लिए। गांधी जी की एक एक बात को सिद्ध करने के लिए उन्होंने सारे जीवन भर तपस्या की। और इंदुमती बहन कार्यालय ने इतनी मेहनत करके पुनरुत्थान ट्रस्ट की तरफ से धर्मपाल जी का समग्र वाङ्मय प्रस्तुत किया है 10 खंडों में। पढ़िए, जो लोग नेट पर पढ़ सकते हैं नेट पर जाकर के पढ़िए, धर्मपाल.net। आपको पूरा धर्मपाल जी का वाङ्मय मिल जाएगा और फिर गांधी जी का स्वप्न पता चल जाएगा कि वो भारत को कैसे देखते थे और भारत को क्या बनाना चाहते थे। अलग नहीं था, एक ही था। मार्ग अलग था, मार्ग भिन्न था, उस मार्ग पर विवाद हो सकता है। प्रत्येक के स्वभाव के अनुसार मार्ग की विविधता हिंदुत्व के अनुसार आवश्यक है। जो उग्र है वो उग्र मार्ग ले, जो दूसरा मार्ग लेना चाहता है दूसरा मार्ग ले। इसलिए गांधी जी के मार्ग से
व्यक्तिगत रूप से मैं सहमत नहीं हूं, लेकिन ये हो सकता है ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, लेकिन उनका स्वप्न और स्वामी जी का स्वप्न एक ही, वो अलग अलग नहीं। एक आखिरी प्रश्न है, परिवार में रहकर अपने दैनंदिन जीवन में हम उत्तम देशभक्त कैसे बने? ये पहली वाली कंडीशन बड़ी खतरनाक है। कबीरा खड़ा बाजार में लई लखुटिया हाथ, जो घर फूके अपना चले हमारे साथ। ये दोनों बातें एक साथ करने का स्वप्न देखने वाला भारतीय नहीं हो सकता भैया। सावरकर अपनी भाभी को पत्र में लिखते हैं, यदि हम साथ होते तो सातों के सातों मां की यज्ञ भूमि पर आहूत हो जाते। स्वामी विवेकानंद की मां भूख से तड़पती थी। रामकृष्ण मिशन ने पत्रावली में वो पत्र नहीं छापा है, फिर हमने केंद्र भारती में छापा था। स्वामी विवेकानंद ने खेतरी के नरेश अजीत सिंह को पत्र लिखा शिकागो से वापस लौटने के बाद। 1898 का पत्र है। उस पत्र में विवेकानंद अजीत सिंह को लिखते हैं, मेरे को जन्म देने वाली मां भुवनेश्वरी देवी आज 2 समय का भोजन प्राप्त करने की स्थिति में नहीं है। मैं रामकृष्ण मिशन के फंड में से उनके लिए कुछ करना नहीं चाहता, सन्यासी होने के नाते उनके प्रति मेरा कोई कर्तव्य नहीं। किंतु शंकराचार्य भी अपनी मां को अग्नि दीक्षा देने के लिए गए थे, इसलिए मेरी मां का ध्यान आप रखें, ऐसी मैं आपको विनती करता हूं। उस समय प्रिंस अजीत सिंह ने स्वामी विवेकानंद की मां के लिए 100 रुपए भेजने शुरू किए थे, और स्वामी विवेकानंद 1902 में समाधि प्राप्त कर गए। उनकी मां 1920 तक जीवित रही, तब तक अजीत सिंह वो पैसा भेजते रहे। स्वामी विवेकानंद का भाई क्रांतिकारी बन गया, फांसी पर चढ़ा। बहन ने खुदकुशी कर ली क्योंकि उसकी शादी के लिए घर के अंदर पैसा नहीं था। जिस समय परिवार फाके मार रहा था, उस समय स्वामी विवेकानंद ने संन्यास ग्रहण किया था। इसलिए परिवार की चिंता करते हुए देश का काम करने का स्वप्न देखने वाले मुझसे प्रश्न ना पूछे, मेरे पास उत्तर नहीं है।